जिंदाबाद, फायर एकता 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 जिंदाबाद। मंत्रालय में जाने की कोशिश की, मगर जो है कोई मंत्री कोई संतरी हमें मिलने के लिए तैयार नहीं है। रेरा भी गठन किया आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए। रेरा तो सिर्फ एक बिना हाथी वाला दांत है, जिसकी की कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं। रेरा एक बिल्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून बनाया गया है। ये होम बायर प्रोटेक्शन बिल नहीं है, ये होम बायर को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ बिल्डर को प्रोटेक्ट करता है रेरा कानून। आप लोगों की समस्या किस किस तरह के प्लेटों में आ रही, रजिस्ट्री की या मतलब कब्जे की, और किस किस तरह की बताइए। हमारे कुछ लोगों के फ्लैट तो बने ही नहीं है, और जिनको मिल गए पैसे पूरे जा चुके हैं, लेकिन और जिनको मिल गए हैं उनकी रजिस्ट्रियां नहीं है। बिना रजिस्ट्री के मालिकाना हक नहीं मिलता है। आदमी ने बेचना हो मकान बेच नहीं सकता, तो फिर उस मकान का क्या फायदा है। आप लोगों की सरकार से क्या क्या मांग है? हमारी सरकार से मांग है कि हमें इन बिल्डरों के जाल से मुक्त करवाया जाए, इन बिल्डरों की संपत्ति को कुर्क करके हमें हमारे पैसे वापस दिलवाए जाए। हमें ऐसी जो 10-10, 12-12 साल पुराने प्रोजेक्ट के अंदर रह के हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारे पैसे वापस दिलाएं। सुपरटेक की संपत्ति को बेच के उसको कुर्क करके हमें हमारा पैसा वापस दिलवाया जाए। ये साथ ही 8वीं मांगे हैं आप लोगों ने गृह मंत्री से ये गुहार लगा लिया, प्रधानमंत्री से लिया, वहाँ से कोई एलिगेशन आप लोगों से मिलने नहीं आए, कोई जवाब नहीं मिला? नहीं सर, कोई भी नहीं आता है वहाँ से मिलने के लिए। हम रोजाना सैकड़ों ट्वीट करते हैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री योगी जी को, निर्मला सीतारमण को और अपने हरदीप सिंह पुरी जी को, लेकिन कोई मंत्री हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं 1-2 बार हरदीप सिंह पुरी जी के बंगले पर उनसे मिलने के लिए गया, मगर उन्होंने मुझे अटेंड नहीं किया। ना ही जो है उनके जो ऑफिस वाले थे वो कह रहे नहीं साहब बिजी हैं, वो मिल नहीं सकते हैं। सर इन चीजों से कितने परिवार ग्रस्त हैं? सर पूरा का पूरा आधा देश आज की डेट में जो है बिल्डर के इस जाल में फंसा हुआ है। सरकार भी जानती है कि बिल्डर ने कितना बड़ा धोखा किया हुआ है पब्लिक के साथ, लेकिन पब्लिक को कोई न्याय दिलाने का कोई तंत्र नहीं है। हमने कोर्ट देख लिए, हमने सुप्रीम कोर्ट देख लिए, हमने हाई कोर्ट देख लिए, हमने एनसीएलटी देख ली, हमने कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जहाँ पे हमने ना खटखटाया हो। अब सिर्फ मोदी जी की गारंटी ही काम आ सकती है, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी दी थी कि वो किसी भी भ्रष्ट आदमी को नहीं बख्शेंगे। तो फिर इस बिल्डर तंत्र को मोदी जी ने क्यों बख्शा हुआ है? क्यों जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा है? हमारे खून पसीने की कमाई इस मकानों के अंदर लगी है। अब इसके साथ साथ हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी इसके अंदर पिस रही है। हमें न्याय दे, हमें हमारे पैसे की वापसी दिलवाए। और कितने लाखों बायर जो फंसे हैं, और कितने साल से हमारे बच्चे बड़े हो गए। हमने बच्चों के लिए घर बुक किया था कि उनको हम एक अच्छे सोसाइटी में रखेंगे, उनको एक अच्छी जगह परवरिश होगी, लेकिन हमारे बच्चे बड़े हो गए, वो अपना मतलब अपने अपने अब इतने बड़े हो गए, हमारी एज हो रहा है धीरे धीरे। हमारे हस्बैंड रिटायर्ड है, लेकिन वो अभी भी EMI दे रहा है। डायबिटिक पेशेंट है, किसी को मेगो ऑर्थो की भी है। लो इन सब के बावजूद मेडिसिन, घर का खर्चा, सब कुछ मिला के हम तो बिल्कुल बर्बादी हो गए एक तरह से। तो मोदी जी को कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना ही होगा इसके बारे में, क्योंकि आने वाले 24 का उनका जो इलेक्शन है उनमें हमारा यही दाबी है कि हमें हमारा घर दिलाए या पैसा दिलाए। हम नोटा पर जाएंगे, हम नोटा पर वोट करेंगे। अगर हमें अन्याय नहीं मिला तो हम सारे होम बायर जितने भी हैं और हमारे परिवार, हमारे मित्रगण, हम सब नोटा पर वोट करेंगे। हम लोग सरकार को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर सरकार हमें सहयोग नहीं देती है तो हम भी सरकार को कोई सहयोग नहीं देंगे। हमने 2 बार तो मोदी जी गवर्नमेंट को देखा है, उनकी वायदे, उन्होंने बहुत कुछ किया है देश के लिए। मतलब डिमोनेटाइजेशन लेके 370 तक हमारे एटलीस्ट कम से कम ये एक इशू है वो कर सकते हैं, तो हमारे उनके ऊपर उम्मीद है पूरा, तो उनको करना चाहिए। सर मैंने करीब सुपरटेक कॉलेज में 14 साल पहले मकान बुक किया है। आज भी टावर केवल खड़ा है, बाकी नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बस बिल्डर लोग हमें आगे पीछे घुमाते रहते हैं, देने का कोई नाम नहीं। बस
हर समय क्या, लेकिन नेक्स्ट डेट हमने ईओडब्ल्यू, एनसीएलटी, हाई कोर्ट सब जगह हमने अपील कर रखी है, कोई इसका आउटपुट नहीं निकल रहा है। अभी भी हम भटक रहे हैं, हमें कुछ न्याय चाहिए और गारंटी चाहिए मोदी जी की, जल्दी से जल्दी, जिससे कि हम अपना मेहनत का पैसा, कमाया हुआ पैसा, टैक्स दिया हुआ पैसा, टैक्स देके कमाया हुआ पैसा है, हमारा मेहनत का पैसा है, उसका कुछ आउटपुट हमें मिले हमारे पैसे का। हम किसी से मांग नहीं रहे हैं, किसी भीख नहीं मांग रहे हैं, अपनी मेहनत का। जो समस्या आप लोगों के सामने वाले बैठे हुए हैं आपके सामने, इनके 25-25 लाख रुपए गवर्नमेंट ने इनके पेंशन के नाम पे काटा, आप ये अपना वो मांग रहे हैं, उनको 1000 रुपए सरकार दे रही है पेंशन, जो कि अगर इनके 25 लाख रुपए का वो ब्याज लगाया जाए तो 10-12 हजार रुपए पड़ते हैं। बिल्कुल। देश के अंदर ये समस्या 50 लाख रुपए दे रखा हूँ मैंने। सर देखिए, हमने 2011 से बुक करा हुआ है। मेरा प्रोजेक्ट रुद्रा पैलेस हाइट्स है, अभी भी आधा इनकम्प्लीट पड़ा है और हम लोगों को ना कोई टैक्स बेनिफिट मिला। हम लोगों ने जितना लोन लिया था उससे ज्यादा दे चुके हैं। एनसीडीआरसी में, एनसीएलटी में सब जगह केस चल रहे हैं, बट सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। और हमारी दरख्वास्त है सरकार से, मोदी जी से, कि हमारा फ्लैट दिलाया जाए। करना चाहता हूँ, ये रेरा जो बनाई गई है कमेटी, ये सरकार और क्या नाम बिल्डर जो है, ये कहीं मिल तो नहीं गए आपस में? सर देखिए, अब हमें अंदर की बात तो नहीं पता, लेकिन एक होम बायर की तरह हमें लग रहा है कि ये सारा मिली भगत है, इससे कोई फायदा नहीं मिला हम लोगों को, उल्टा इससे बिल्डर बच रहा है और प्रोजेक्ट सारे इनकम्प्लीट ही है। ये सर मेरा मैस्कॉट मनोरथ प्रोजेक्ट है, ये भी पिछले 1.5 साल से एनसीएलटी में है और कुछ नहीं हो रहा है। तारीख पे तारीख मिल रही है, बैंकों की ईएमआई देते देते मतलब रोना आ रहा है। और बैंकों ने फर्जीवाड़ा किया हुआ है, प्रोजेक्ट लैंड टाइटल क्लियर नहीं है, उसके मैप अप्रूव नहीं है, फिर भी पूरा लोन डिस्बर्स कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन स्टेटस 40% है, लोन 90% दिया हुआ है। क्या करा जाए इसमें? परेशान है, ईएमआई का अत्याचार। खाली कर दीजिए एक बार। सर आइए, बताइए, आइए भाई साहब। खाली कर दीजिए। जो हमने हमारा जो बिल्डर सुपरटेक है, हमने 2013 में मकान बुक किया था, 2016 दिसंबर तक देना चाह, तो हमने सारा पेमेंट बैंक से लोन लेके कर दिया है 30 लाख रुपीस। नाउ वो कभी 6 महीना, कभी 1 साल करते 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 2023 आ गया, अभी भी मकान का कोई पता नहीं चल रहा है। नाउ हम एक रिटायर्ड आदमी है, आई एम रेंट में रहते हैं और ईएमआई देते हैं। हाउ आई विल सर्वाइव? हमारा तो कंडीशन ऐसा कर दिया कि सुसाइड के बिना कोई कंडीशन नहीं है। और क्या अपील करेंगे आप? अपील करेंगे कि दे शुड टेक एक्शन अगेंस्ट द सुपरटेक, द बिल्डर, दैट इज मिस्टर अरोरा, and our house should be completed and given possession, so that हम रेंट से बच सकते हैं and EMI से बच सकते हैं। I am a kidney patient suffering from chronic kidney disease. How can I keep on going EMI? EMI बंद कराए till हमारा मकान जब तक नहीं मिलता तब तक EMI बंद कराए। कहाँ से आए सर, क्या नाम है आपका? मैं गाजियाबाद से आया हूँ, मेरा नाम है वरुण। गाजियाबाद से आया हूँ मैं। हमने 2016 में मैंने लिया था, आधी ईएमआई दे चुका हूँ मैं लोन की और आधी बाकी है। और प्रोजेक्ट रुका हुआ है, 1 साल बन के प्रोजेक्ट पूरा रुका हुआ है, इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है। हमारा है इको विलेज 2 फेज 2 में I2 टावर। आप लोगों ने कभी मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जो बुलडोजर लेके बने हुए मकानों को तोड़ रहे हैं, और जिन्होंने पैसा दे रखा उनके मकान तो देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? हमने सब करके थकते जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिला है। हम बैंक में भी केस चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है हमारा, सुप्रीम कोर्ट में। और बिल्डर मांग रहा है ईएमआई कि हमारी ईएमआई पूरी दो, बैंक मांग रहा है, बट हमारे फ्लैट का कुछ अता पता नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। 2014 में मैंने ये फ्लैट बुक किया था, आज 2023 चल रहा है तो और अभी तक कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ पता नहीं है। ईएमआई कट रही है, 90% ऑलरेडी पेड टू दी बैंक। अब प्रॉब्लम ये है कि सरकार भी नहीं सुन रही है, कोर्ट भी नहीं सुन रहा है। 2014 में जब मोदी जी आए थे तब मैंने ये लिया था, और मुझे लगता है जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक नहीं मिलेगा, उनके जाने के बाद भी नहीं मिलेगा, भगवान जाने। ये और सबसे स्पेशल मेरी जो रिक्वेस्ट है योगी जी से है कि हिंदू के अलावा और भी मुद्दे हैं दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर, उन पर भी जरा नजर डालिए। आपको देखना पड़ेगा कि जो लोग हैं, आम जनता, मिडिल क्लास लोग, जिनको मकान नहीं मिल रहा है, हिंदू के अलावा और भी मुद्दे हैं उठाने के लिए, देखने के लिए।
आप प्लीज इनको देखिए, लुक आफ्टर करिए, तभी कुछ होगा जनता का। अभी 2024 में सारे जाग जाएंगे जब इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, उसके बाद सब सो जाएंगे। इतने अमाउंट की अगर मैं एफडी कर देता ना, तो आज वो मेरा पैसा डबल हो जाता। 2014 से 2023 तक की अगर मैं एफडी कर देता, मेरा पैसा डबल हो जाता, और यहाँ मेरे हाथ में सिर्फ हवा महल है।